को कर रहे हैं संबोधित। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कोविड-19 के सुरक्षात्मक उपायों के बीच हो रहा है। 16 जिले के जिन 71 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, इस चरण में मगध और अंग क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पहले चरण में कुल 1066 उम्मीदवार अपने किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 114 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार दिन के 11 बजे तक लगभग 18.5% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लखीसराय से हमारे संवाददाता ने लखीसराय से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कड़ी सुरक्षा और कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए मतदान किया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ैया में मतदान केंद्र संख्या 33 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गया में मतदान को लेकर मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही लोग मताधिकार का प्रयोग करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन में लगे हुए देखे गए। जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। प्रदेश के कृषि मंत्री प्रेम कुमार मत देने के लिए साइकिल से मतदान केंद्र पहुंचे। रुक जाइए सर, थोड़ा सा देख रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं, मास्क। मुंगेर में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुबह से ही मतदान चल रहा है। लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखा जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शैलेश कुमार ने मतदान केंद्र संख्या 304 पर अपने परिवार के साथ मतदान किया। नक्सल प्रभावित औरंगाबाद के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में महिलाएं, दिव्यांग और बुजुर्ग भी देखे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में नए मतदाता भी उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बार मेरा पहली बार वोट 2020 के लिए बहुत अच्छा लगा। बहुत नया एक्सपीरियंस था, अभी तक तो कभी नहीं करा और ये पहला एक्सपीरियंस था, तो वो बहुत अच्छा रहा। बांका जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का काम किया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी बूथों पर सैनिटाइजर और ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जनजाति का है और ये सुरक्षित क्षेत्र है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ 4 बजे तक मतदान हो जाएंगे। अभी जो देख रहा हूँ मैं जो है तो काफ़ी जो है शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और जो स्थिति यहाँ की बनी हुई है, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ी कमी है, लेकिन
फिर भी यहाँ जो है बड़ी उत्साह के साथ जो है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोग जो है ये जो है सो शांतिपूर्ण मतदान दे रहे हैं। और जहाँ तक की बातें हैं, यहाँ जो है 368 मतदान केंद्र बनाए गए हैं कटोरिया विधानसभा में, और 2,59,000 मतदाता हैं। सभी जो है 4 बजे तक अपना मतदान करेंगे। मैं दूरदर्शन समाचार पंडित नंद कुमार, दूरदर्शन समाचार बांका से। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जिनमें महिलाओं और युवा भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि वे प्रदेश के विकास के लिए मत डाल रहे हैं। यही आगे बढ़िए, आइए इधर पीछे। मास्क पहन लीजिए, मास्क। जमुई से हमारे संवाददाता ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच समय से मतदान शुरू हो गया। मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। नक्सल क्षेत्र में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई। एक मतदाता ने कहा कि मतदान के लिए प्रशासन की ओर से अच्छी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं और चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दरभंगा में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता हवाई बातें करने वालों को वोट नहीं देगी, बल्कि उन्हें वोट देगी जिन्होंने विकास करके दिखाया है। श्री मोदी ने कहा कि बिहार की जनता जंगल राज को वापस आने नहीं देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वाल्मीकि नगर विधानसभा में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए एनडीए पर देश को हर मामले में पीछे ढकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। महागठबंधन को चुनाव में बड़ी सफलता मिलेगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी सभा को संबोधित किया। प्रथम चरण का प्रचार समाप्त होने के बाद अब राजनीतिक दलों ने दूसरे और तीसरे चरण वाले क्षेत्रों में अपना ध्यान केंद्रित किया है। कल दूसरे चरण वाले जिलों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और स्टार प्रचारकों ने सघन प्रचार किया। दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए मतदान 3 नवंबर को कराया जाना है। इस चरण में नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव, मंत्री नंद किशोर यादव, श्रवण कुमार और राणा रणधीर के साथ साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी और आलोक मेहता की प्रतिष्ठा दांव पर है। पटना जिले की 9 विधानसभा सीटों पर भी दूसरे चरण में मतदान कराया जाएगा। इस चरण में कुल 1464 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मधुबनी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राजनगर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत मधुबनी पेंटिंग की ब्रांडिंग कर उसके बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं रविशंकर प्रसाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। 100 कोविड के अस्पताल तैयार कर दिए देश को लड़ने के लिए, देश को कोरोना से लड़ने में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ले जा रहे हैं ताकि इंटरनेट शुरू हो, लोग गांव-गांव में स्किलिंग का सेंटर शुरू करें, बाकी काम करें। ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा के बिंद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 15 वर्षों से बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने फिर सेवा का अवसर दिया तो हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस मंच से आग्रह करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा चुके हैं इस निश्चय सम्राट कार्यक्रम की सभा संचालन के लिए मैं पूरे बिहार में काम किया, इस जिले में काम किया और यहां पर जितना काम हुआ है हमारे साथियों ने कुछ चर्चा की है। आप सबको पता है, चाहे स्कूल का हो, संस्थानों का हो, अस्पताल का हो, सड़क का हो, पुल का हो, पुलिया का हो, सिंचाई के क्षेत्र में काम हो, बिजली के क्षेत्र में काम हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है और समाज में
प्रेम, भाईचारा और सद्भावना कायम रखने की बात हो, हर जगह हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने वैशाली के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में लोजपा प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। याद रखें ये अधिकारी, अगली लोजपा की सरकार आने पर इन लोगों को भी जवाब देना होगा कि क्यों बिहार में विकास धरातल पर इन लोगों ने। इधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो रोजगार के ढेर सारे नए अवसर सृजित किए जाएंगे। समता पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में परिवर्तन जरूरी है। नालंदा जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जाएंगे पहले वाले नीतीश कुमार आएंगे तो बिहार के गांव में रहने वाले लोग चिंता नहीं बढ़ेगी। लेकिन हुआ क्या, उस वक्त भी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई बंद थी। हाँ, चरवाहा विद्यालय के नाम पर देश भर में बिहार का नाम जरूर हटाया जाए। शेखपुरा विधानसभा सीट पर जहां जदयू का कब्जा रहा, वहीं बरबीघा कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस साल यहां पर जदयू के रणधीर कुमार सोनी और महागठबंधन के उम्मीदवार विजय सम्राट के बीच मुकाबला होना है। पेश है एक रिपोर्ट। जदयू ने जबकि बरबीघा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस साल दोनों निवर्तमान विधायक फिर से मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला नए चेहरे से होना है। दोनों ही सीटों पर कांटे की टक्कर दिख रही है। शेखपुरा की जनता ने 15 बार हुए विधानसभा चुनाव में 10 बार कांग्रेस, 3 बार सीपीआई और 2 बार जदयू को मौका दिया है। इस बार कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। जदयू के रणधीर कुमार सोनी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में रणधीर कुमार ने हम के नरेश साव को 13,000 मतों से हरा दिया था। इस बार यहां से राजद के विजय सम्राट महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, जबकि लोजपा से इमाम गजाली मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बरबीघा विधानसभा सीट से 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते सुदर्शन कुमार इस साल जदयू के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से गजानंद शाही चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पूर्व में जदयू के विधायक भी रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सुदर्शन कुमार ने रालोसपा के शिव कुमार को 16,000 वोटों से हरा दिया था। इस साल सुदर्शन कुमार के जदयू में शामिल होते ही जगदानंद शाही ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग कर रहे हैं मतदान। नक्सली इलाकों में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है मतदान। कुछ इलाकों में दोपहर बाद 3 बजे और शेष क्षेत्रों में शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा मतदान। इस चरण में राज्य के कई मंत्री और दिग्गज नेताओं के भाग्य का होना है फैसला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी सभाओं को कर रहे हैं संबोधित।
असेंबली इंतखाब के पहले मरहले के लिए पोलिंग जारी। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए लोग कर रहे हैं वोटिंग। नक्सली इलाकों में सख्त तहफ्फुज़ के दरमियान हो रही है वोटिंग। कुछ इलाकों में दोपहर बाद 3 बजे और बकिया में शाम 4 बजे पोलिंग खत्म हो जाएगी। इस मरहले में रियासत के कई वुज़रा और सीनियर लीडरों की किस्मत का फैसला होना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। आदाब और अब खबरों की तफसील। बिहार असेंबली इंतखाब के लिए 71 सीटों पर आज पहले दौर की पोलिंग सख्त हिफाजती इंतजामात और कोविड-19 की रहनुमा हिदायत पर अमल करते हुए कराई जा रही है। 16 जिले की जिन 71 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं वो मगध और उसके आसपास की है। पहले मरहले में कल 1066 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 114 खातून उम्मीदवार शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक दिन के 11 बजे तक तकरीबन 18.5% वोटरों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है। लखीसराय से लखीसराय से हमारे नामानिगार ने बताया कि वहां सख्त हिफाजती इंतजाम और कोविड-19 की रहनुमा हिदायत की पैरवी करते हुए लोगों की लंबी कतार जिस्मानी फासले के साथ लगी हुई है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बढ़ैया में पोलिंग बूथ नंबर 33 पर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। गया में पोलिंग के पेश नज़र वोटरों में खुसूसी जोश देखा जा रहा है। सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए जिस्मानी फासले के साथ कतार में लगे देखे गए। जिले के नक्सल मुतासरा हलकों में तहफ्फुज़ के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रियासत के वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार वोट डालने के लिए साइकिल से बूथ पर पहुंचे। रुक जाइए सर, थोड़ा सा देख रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं, मास्क तो जरूर पहना हुआ है। मुंगेर में भी जिस्मानी फासले के साथ सुबह से ही पोलिंग जारी है। लोगों को महफूज दूरी बनाए रखने को कहा गया है। देही तरक्यात के वजीर शैलेश कुमार ने पोलिंग बूथ नंबर 304 पर अपने अहल खाना के साथ वोट डाला। नक्सल मुतासरा 6 असेंबली हलकों में पुख्ता हिफाजती इंतजाम के बीच पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है। बूथों पर कसीर तादाद में औरतें, माजूर और बुजुर्ग भी देखे जा रहे हैं। बड़ी तादाद में नए वोटर भी हौसले के साथ अपने हक़ रायदही का पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार मेरा पहली बार वोट देना हुआ और विधानसभा 2020 के लिए बहुत अच्छा लगा। बहुत नया एक्सपीरियंस था, अभी तक तो कभी नहीं करा और ये पहला एक्सपीरियंस था तो वो बहुत अच्छा रहा। बांका जिले में भी 5 असेंबली हलकों में पोलिंग का काम जारी है। लोग बड़ी तादाद में पोलिंग मराकज़ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी बूथों पर सैनिटाइजर और ग्लव्स का इंतजाम किया गया है। और ये सुरक्षित क्षेत्र है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ 4 बजे तक मतदान हो जाएंगे। अभी जो देख रहा हूँ मैं जो है तो काफ़ी जो है शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और जो स्थिति यहाँ की बनी हुई है मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी यहाँ जो है बड़ी उत्साह के साथ जो है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोग जो है ये जो है सो शांतिपूर्ण मतदान दे रहे हैं। और जहाँ तक की बातें हैं, यहाँ जो है 368 मतदान केंद्र बनाए गए हैं कटोरिया विधानसभा में और 2,59,000
मतदाता है सभी जो है 4 बजे तक अपना मतदान करेंगे। मैं दूरदर्शन समाचार पंडित नंद कुमार, दूरदर्शन समाचार बांका से। भागलपुर से हमारे नवानिगार ने बताया कि कसीर तादाद में लोग वोट डालने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं, जिनमें औरतें और नौजवान भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि रियासत की तरक्की के लिए वोट डाल रहे हैं। जमुई से हमारे नवानिगार ने बताया कि सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच वक्त से पोलिंग शुरू हुई। वोटरों में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। नक्सली हलकों में तहफ़्फ़ुज़ के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। एक वोटर ने कहा कि पोलिंग के लिए इंतजामिया की जानिब से बेहतर इंतजाम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं और इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने दरभंगा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बिहार के अवाम हवाई बातें करने वालों को वोट नहीं देंगे, बल्कि उन्हें वोट देंगे जिन्होंने तरक्याती काम किए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि बिहार के अवाम जंगल राज को वापस आने नहीं देंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज वाल्मीकि नगर असेंबली हल्के से इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए एनडीए पर मुल्क पर हर मामले में पीछे धकेलने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में बिहार के अवाम तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अजीम इत्तेहाद को इंतखाब में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल होगी। जलसे से आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी खिताब किया। पहले मरहले की तशहीर ख़त्म होने के बाद अब सियासी पार्टियों ने दूसरे और तीसरे मरहले की हलकों में अपनी तवज्जो मरकूज़ की है। कल दूसरे मरहले वाले ज़िलों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों और स्टार तहसीरकारों ने सख्त मुहिम चलाई। दूसरे मरहले के 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को पोलिंग कराई जा रही है। इस मरहले में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव, नंद किशोर यादव, शरवण कुमार और राणा रणधीर के साथ साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी और आलोक मेहता का वक़ार दांव पर है। पटना जिले की 9 सीटों पर भी दूसरे मरहले में पोलिंग कराई जाएगी। इस मरहले में कुल 1464 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। मधुबनी जिले के 4 असेंबली हलकों में दूसरे मरहले के तहत होने वाली पोलिंग के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर है। इस सिलसिले में बीजेपी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने राजनगर असेंबली हल्के में एक जलसे से खिताब किया। जनाब नड्डा ने कहा कि खुद कफील भारत के तहत मधुबनी पेंटिंग की ब्रांडिंग करके उसे बड़ा बाजार मुहैया कराया जाएगा। इस मौके पर जनाब रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रियासत की हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। के अस्पताल तैयार कर दिए देश को लड़ने के लिए, देश को कोरोना से लड़ने में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ले जा रहे हैं ताकि इंटरनेट शुरू हो, लोग गांव-गांव में स्किलिंग का सेंटर शुरू करें, बाकी काम करें। ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जेडीयू सदर और वजीर आला नीतीश कुमार ने नालंदा के बेंद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 15 बरसों से बिहार में फिरकावाराना खैरसगाली का माहौल है। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम अगर खिदमत का फिर मौका देंगे तो हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। संवाद कार्यक्रम की सभा संचालन के लिए मैं पूरे बिहार में काम किया, इस जिले में काम किया और यहाँ पर जितना काम हुआ है हमारे साथियों ने कुछ चर्चा की है, आप सबको पता है, चाहे स्कूल का हो, संस्थानों का हो, अस्पताल का हो, सड़क का हो, पुल का हो, पुलिया का हो, सिंचाई के क्षेत्र में काम हो, बिजली के क्षेत्र में काम हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है और समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना कायम रखने की बात हो, हर जगह हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। इधर आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने मशरक़ी चंपारण के कल्याणपुर असेंबली हलके में अजीम इत्तेहाद की जानिब से आरजेडी उम्मीदवार के हक में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर हमारी हुकूमत बनी तो रोजगार के काफ़ी मौक़े वज़े किए जाएंगे। आरएलएसपी सदर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में तब्दीली ज़रूरी है। नालंदा जिले में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश हुकूमत में तालीमी सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है।
शेखपुरा जिले के शेखपुरा असेंबली सीट पर जहां जनता दल यू का कब्जा रहा है, वहीं बरबीघा कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस साल यहां पर जनता दल यू के रणधीर कुमार सोनी और अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार विजय सम्राट के बीच सख्त मुकाबला है। पेश है एक रिपोर्ट। वर्तमान विधायक फिर से मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला नए चेहरे से होना है। दोनों ही सीटों पर कांटे की टक्कर दिख रही है। शेखपुरा की जनता ने 15 बार हुए विधानसभा चुनाव में 10 बार कांग्रेस, 3 बार सीपीआई और 2 बार जदयू को मौका दिया है। इस बार कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। जदयू के रणधीर कुमार सोनी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में रणधीर कुमार ने हम के नरेश साव को 13,000 मतों से हरा दिया था। इस बार यहां से राजद के विजय सम्राट महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, जबकि लोजपा से इमाम गजाली मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बरबीघा विधानसभा सीट से 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते सुदर्शन कुमार इस साल जदयू के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से गजानंद शाही चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पूर्व में जदयू के विधायक भी रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सुदर्शन कुमार ने रालोसपा के शिव कुमार को 16,000 वोटों से हरा दिया था। इस साल सुदर्शन कुमार के जदयू में शामिल होते ही जगदानंद शाही ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बरबीघा को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। 2005 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस के हाथ से ये सीट निकल गई थी, लेकिन 2015 के चुनाव में जदयू कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन कुमार ने यहां से जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। असेंबली इंतखाब के पहले मरहले के लिए पोलिंग जारी। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए लोग कर रहे हैं वोटिंग। नक्सली इलाकों में सख्त तहफ्फुज़ के दरमियान हो रही है वोटिंग। कुछ इलाकों में दोपहर बाद 3 बजे और बकिया में शाम 4 बजे पोलिंग खत्म हो जाएगी। इस मरहले में रियासत के कई वुज़रा और सीनियर लीडरों की किस्मत का फैसला होना है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। आज की इस बज़्म सुखन में, जो कि दूरदर्शन पटना की तरफ की जानिब से मुनक़्क़द किया गया है, आईए के तहत है। इस महफ़िल सुखन में जो शुअरा-ए-किराम और शायरात भी हिस्सा ले रही हैं, उनकी इसमें गिरामी इस तरह है। जनाब अरुण कुमार आर्य दानापुर की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी हैं मोहतरमा डॉक्टर शम्मा नासमीन नाज़ा, जो कि फुलवारी की सरजमीन से ताल्लुक़ रखती हैं। और उसके बाद जो बुज़ुर्ग शायर बैठे हुए हैं, वो जनाब हसन नवाब हसन हैं, पटना सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो शायरा चौथे नंबर पर हैं, ये भी पटना की सरजमीन से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका इसमें गिरामी है शाइस्ता अंजुम, तो और मैं मनव्वर दानापुरी। तो आज महफ़िल सुखन का प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने शहर के मुअज़्ज़िज़ शायर, दानापुर की सरजमीन के चांद जनाब अरुण कुमार आर्या को इस शेर से दावत सुखन दे रहा हूँ। हुस्नो जमाल बख्शिशो नेमत खुदा की है, हुस्नो जमाल बख्शिशो नेमत खुदा की है, जिस पर है नाज तुझको वो दौलत खुदा की है। ईमान का न छोड़ना दामन कभी रून, ये फ़लसफ़ा नहीं ये शरीयत खुदा की है। जनाब अरुण कुमार आर्य। गज़ल से पहले एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूं कि मौसमे गुल की रानी है गजल मेरी, शोख चंचल जवानी है गजल मेरी। क्या कहना भाई? मौसमे गुल की रानी है गजल मेरी, शोख चंचल जवानी है गजल मेरी। हुस्न और इश्क की है गुफ्तगू इसमें, तेरी मेरी कहानी है गजल मेरी। क्या कहना भाई? बहुत खूब, बहुत अच्छे। गजल का मतलब पेश खिदमत है कि चढ़ता हुआ ये शम्स भी, चढ़ता हुआ ये शम्स भी
ढलता जरूर है, चढ़ता हुआ ये शम्स भी ढलता जरूर है, चढ़ता हुआ ये शम्स भी ढलता जरूर है, रुकता नहीं है वक्त, बदलता जरूर है। क्या कहना भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, रुकता नहीं है वक्त, बदलता जरूर है, बहुत बढ़िया, बदलता जरूर है। बहुत अच्छे। और ये शेर देखिए कि आएगी मेरे दोस्त नई सुबह की किरण, आएगी मेरे दोस्त नई सुबह की किरण, सूरज गुरूब हो के निकलता जरूर है। क्या कहना भाई, क्या कहना, बहुत अच्छे। सूरज गुरूब हो के निकलता जरूर है, बहुत अच्छे। और ये शेर देखिए कि जलने से कोई रोक नहीं सकता है उसे, जलने से कोई रोक